Good morning, everyone. We started chapter 8 pairs of angles and parallel lines, and yesterday we did some revision of topics line, what is line segment, ray, and angle. Okay, I hope you all have understood what are they. So, today we will start its main topic, the new topic that is pairs of angles. Means according to properties, shapes, figures, there are different pairs of angles. Pairs means two, combination of two angles and their relationship. Okay, so first angle, pairs of angles is adjacent angles. What are adjacent angles? As you can see, angles word is written here, means on more than one angle will be there. Means we need two angles to be adjacent angles, because we are studying pairs of angles. Okay, दो angles चाहिए होंगे adjacent angles होने के लिए. So what are the properties? First is they have a common vertex. When I draw its figure, it will be clear to you. अ कॉमन वर्टेक्स मीन्स दो एंगल्स ऐसे होंगे जिनका ओरिजिन या फिर कह सकते हैं जिनकी रेस का ओरिजिन बिगिनिंग पॉइंट सेम होगा. फाइन. वर्टेक्स मैंने कल आपको बताया था, द कॉमन पॉइंट या कॉमन इनिशियल पॉइंट of two rays is the vertex in an angle. Okay, b is they have a common arm also. What is arm? Arm are the two rays which make an angle together. आर्म क्या होती है? जिन रेस से मिलकर के वो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड आर्म और साइड्स. यहाँ हम आर्म बोलेंगे तो उनकी एक आर्म कॉमन होती है. एंड थर्ड इज आर्म्स डू नॉट ओवरलैप. ओके, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं, आर्म्स डिफरेंट होती हैं जो बाकी की आर्म्स बच जाएंगी रेस. ठीक है. एंड मेन थिंग जो चौथी बात इसमें होती है मेन, दैट इज दी non-common arms lie on opposite sides ऑफ कॉमन आर्म. अभी बेटा आपको जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगी, इसका फिगर बनाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखिए क्या कहा हमने, देयर मस्ट बी टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन. ओके, आई एम मेकिंग टू एंगल्स हेयर. The one angle is like this. Okay, is this an angle or not? Reply me, say yes or no. Is this an angle or not? Yes. Why? Because it is having two rays, true rays. Say I am writing their names as O, A and OB. Two rays are there, O, A and OB. Okay. This is the vertex of this angle and name of angle is AOB. क्या नाम होगा इस एंगल का? एंगल AOB. फाइन. एंड वर्टेक्स इज O बिकॉज देयर बिगिनिंग पॉइंट जो दोनों रेस का ही इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, यहाँ O पर आ रहा है, लाई कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज एन एंगल AOB. फाइन. So you can see angle AOB or we can also say angle BOA is the angle. अब ये एक ही एंगल है but we are studying pairs of angles means two angles होने चाहिए. देखिए क्या क्या है इसकी क्वालिटीज है. अ कॉमन वर्टेक्स. वर्टेक्स कौन सी है इस एंगल की? ये. यानी कि दूसरा जो एंगल बनेगा उसकी वर्टेक्स भी यही होनी चाहिए. फाइन. तो उसके लिए मुझे इसी में से रे निकालनी पड़ेगी दूसरा एंगल बनाने के लिए भी. वर्टेक्स मीन्स जहां से दोनों रेस का इनिशियल पॉइंट होता है. ठीक है. तो तीसरी रे भी यहीं से कहीं से निकलेगी इस तरीके से. ओके, मैंने इसको दे दिया रे ओ सी. थ्री रेज आर हेयर, ओ, ए, ओ, बी एंड ओ सी. ओके. सो ए ओ बी एंगल फर्स्ट हमने बनाया, उसके बाद में मुझे चाहिए दो एंगल्स इस तरीके से कि जिनका वर्टेक्स कॉमन होगा. तो ओ वर्टेक्स जो है, अब देखिए दूसरा एंगल मैंने ये बनाया बी ओ सी. क्या बी ओ सी एंगल नहीं है? इज इट एन एंगल और नॉट? एंगल बी ओ सी, इज इट एन एंगल और नॉट?
Yes, it is an angle because two rays are there, OB and OC. If I hide this one, इसे अगर मैं छुपा देती हूँ, ये OA, इसे मैंने छुपा लिया, अब आप देख सकते हैं BOC एंगल है, ठीक है, इसका शेप कैसा भी हो बट इट इज एन एंगल. टू रेज आर देयर, OB एंड OC, एंड देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, दैट इज O. इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है O, हेंस BOC इज एन एंगल. तो BOC एक एंगल हो गया, और दूसरा एंगल जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था AOB, तो दो एंगल्स मौजूद है यहाँ पर. टू एंगल्स आर प्रेजेंट हेयर इन वन फिगर ओनली, ओनली इन वन फिगर. क्वालिटीज देखिए, अ कॉमन वर्टेक्स, क्या दोनों के वर्टेक्स कॉमन नहीं है? यस. एंगल AOB एंड BOC दोनों के ही वर्टेक्स कॉमन है, एंड वर्टेक्स इज O ओनली. ओके. सेकेंड थिंग, अ कॉमन आर्म. आर्म देखिए, आर्म मैंने आपको बताया था जिन रेस से मिलकर के एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड आर्म. तो कितनी रेज है यहाँ पर? OA, OB एंड OC, थ्री रेज आर देयर. फर्स्ट एंगल इज व्हाट? एंगल AOB. पहले मैंने क्या बनाया था? एंगल AOB. एंड द सेकंड एंगल, एंगल BOC. ओके. एंगल AOB and angle BOC, two angles are there in one diagram only. कॉमन वर्टेक्स है दोनों का O, दोनों का ही वर्टेक्स कॉमन है O. मैंने आपको बताया था जब भी हम नेम लिखेंगे एंगल का तो वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है. O वर्टेक्स है तो मैंने बीच में लिख दिया, और बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो उसके साइड्स में आएंगे. ओके. अ कॉमन आर्म. आर्म देखिए कौन सी कॉमन है, क्या OB दोनों में कॉमन नहीं है? AOB एंगल में भी OB आ रही है, और BOC एंगल में भी OB आर्म प्रेजेंट है. इज इट कॉमन और नॉट? यस. बेटा COA अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है. ओके. आर्म्स डू नॉट ओवरलैप. आर्म्स ओवरलैप नहीं करनी चाहिए. बाकी की जो दोनों आर्म्स हैं OA और OC, OB तो क्या है? कॉमन आर्म. दिस इज कॉमन आर्म. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, this is the common arm OB. Okay. And other two arms are OA and OC. other two rays या arms कौन सी हैं? OA and OC. तो इन दोनों, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रही हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं. फोर्थ थिंग इज द नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स बेटा कौन सी होंगी? जो बाकी की दोनों आर्म्स हैं. ऑब्वियसली कॉमन यानी जो दोनों में ही आ रही है. एंड OB इज द आर्म दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द एंगल्स. ओके. एंड OC एंड OA आर नॉन कॉमन. ये कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है. तो ये जो दोनों आर्म्स हैं, ये इस बीच वाली आर्म के ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए. कॉमन आर्म के ऑपोजिट, यानी अगर एक नीचे है तो दूसरी ऊपर, एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरी राइट साइड में, एक अप है तो दूसरी डाउन, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सी पॉइंट बेटा कुछ नहीं है, आर्म्स डू नॉट ओवरलैप. जो बाकी की दोनों नॉन कॉमन आर्म्स बची है, ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, मतलब बिल्कुल सेम पोजीशन में. यहाँ आप देखिए OA और OC सेम पोजीशन में नहीं है ना, बोथ आर नॉट इन द सेम पोजीशंस, सो दे आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर. ठीक है. एडजेसेंट एंगल की ये चार प्रॉपर्टीज हैं. नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. कॉमन आर्म जो बीच की है, उसके जो उसके अलावा दोनों आर्म्स बचेंगी, वो उसके ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए. OA देखिए डाउन साइड में है, और OC अप साइड में है, OB के इस साइड में है. यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं, here in this diagram you can see common vertex is O for both the angles AOB and BOC. इनका vertex common है O. Okay. Then कॉमन आर्म है OB, दोनों में ही प्रेजेंट है. यहाँ से नाम में भी दे सकते हैं आप, नाम में OB यहाँ भी आ रहा है और OB यहाँ भी आ रहा है. OB एंड BO इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, आप इसको COB भी लिख सकते हो. ठीक है. तो OB एंड OB ये दोनों आर्म इसमें प्रेजेंट है, तो कॉमन आर्म है OB. नॉन कॉमन आर्म्स जो बाकी दोनों रिमेनिंग आर्म्स हैं, यानी कि OA एंड OC. बस ये फोर्थ जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, यानी कि OA एंड OC, दिस वन एंड दिस वन, जो बाहर की साइड के दोनों आर्म्स हैं, वो बीच वाली जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए. ओके. ओके जतिन.
ठीक, यानी कि ओ ए इसके डाउन साइड में है या राइट साइड में है, और ओ पी जो है वो लेफ्ट साइड में है, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैम एंगल ए ओ सी भी तो है, एंगल ए ओ सी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा बेटा। ठीक है, अगर इफ आई टॉक अबाउट एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, ये एंगल्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल ए ओ सी एंड ए ओ बी। यहाँ देखिए इस कुशाग्र, आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बेटा। Here two angles are also formed, angle AOC and AOB. Now why are they not adjacent angles? ये adjacent angles क्यों नहीं है? देखिए AOC and AOB, AOC and AOB. Angle OA is the common arm in both the angles. You can see here in the name also, AO and AO is the common arm. Common arm क्या हो गई बेटा यहाँ पे इन दोनों एंगल्स में, AO और OA। ठीक है, लेकिन सेकंड थिंग, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, वर्टेक्स ठीक है कॉमन है दोनों का ओ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आ गए हमारे पास। थर्ड पॉइंट, आर्म्स डू नॉट ओवरलैप, जो बाकी की दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओ ए तो कॉमन आर्म हो गई, तो बाकी दोनों आर्म्स कौन सी बची, ओ बी एंड ओ सी। आर दे ओवरलैपिंग, आर दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, नो, ये कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। But the fourth point, the main point in the adjacent angle is the non-common arms lie on opposite sides of common arms. यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं बेटा? इन द केस ऑफ दीज एंगल्स नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ बी एंड ओ सी, राइट। ये क्या कह रहा है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ बी और ओ सी, ये कॉमन आर्म ओ ए के ऑपोजिट साइड्स में होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ओ ए के दोनों एक ही तरफ है, अप साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है। ठीक है, ओ बी भी इसके लेफ्ट साइड में है और ओ सी भी इसके अप साइड में या लेफ्ट साइड में है। तो फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही है इन दोनों केसेस, एंगल्स के केसेस में, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। फाइन, अब समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से एडजेसेंट एंगल का करना है। एडजेसेंट एंगल में ये जो मेन पॉइंट है फोर्थ, ये आपको हमेशा याद में रखना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे शुड नॉट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ओके बेटा, these questions you can ask me after the completion of topic, that how many total angles are there in this diagram. Okay, now this was about adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दे आर इन देयर नेबरहुड ऑफ ईच अदर। ओके, दे आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखिए नेबर्स हैं ए ओ बी एंड बी ओ सी। जिस तरीके से आपकी स्ट्रीट्स में हाउसेस होते हैं उनके एक वॉल कॉमन होती है ना, वो टच होते हैं एक दूसरे से, कॉमन होती है, इसी तरीके से इसमें ये वॉल कॉमन है ओ बी, तो ये नेबर्स हैं दोनों एंगल्स एक दूसरे के। तो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, दे आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। ओके, जिसमें इस बीच में जो एक वॉल है वो कॉमन होती है और बाकी जो दोनों हाउसेस का पार्ट बच जाता है वो उस कॉमन वॉल के ऑपोजिट साइड में होता है, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। फाइन, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर दे? if the sum of two angles is 90 degree then they are called complementary angles. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है then they are called complementary angles. बहुत ही सिंपल है। say if two angles are given to you, 1 and 2. Okay, two angles are given to you and their names are AOB and C, wait, D, E. Okay, two angles are there, AOB and CDE. If their measurements are 30 degree and 60 degree, if their measurements are 30 degree and 60 degree, then what will be their sum?
सम मीन्स सम ऑफ देयर मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स मीन डिग्री में जो हम लिखते हैं, यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री और यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 30 degree plus 60 degree, that is 90 degree. You can see here the sum of these two angles is 90 degree. Hence which type of angles they are? They are complementary. Hence they are complementary angles. So it's very simple. If sum of given two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. Now there are different conditions of or different situations or different figures of complementary angles, okay, which we will study tomorrow, okay, जो हम कल पढ़ेंगे. Today the time is up now, so no homework for today also, because our topic is not completed yet. Tomorrow we will start again with the complementary angles. So different type, मतलब complementary angles में भी जहाँ पे ये इस तरीके से different अलग अलग बने हुए हैं, एक ही डायग्राम में भी बने हुए हो सकते हैं, जिस तरीके से adjacent angle है. ठीक है, तो adjacent angle भी बहुत सारे होते हैं जो complementary angles भी होते हैं, तो that we will study tomorrow. Okay, till then, thank you class.